नमस्ते प्यारे बच्चों, छठी कक्षा की हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अपने ठीक है ना? आप खुश हैं ना? इस अवसर पर आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है। बाहर जाते समय आपको मास्क पहनना है और घर वापस आए तो हाथ मुंह धोना है या नहाना है, साबुन से अच्छी तरह साफ करना, हाथ धोना है। इसका ध्यान हमेशा आप रखिए। मेरा नाम उषा है। अब वी आर गोइंग टू न्यू चैप्टर इस सूरज सा चमके। मैं यहाँ पर आपको सूरज सा चमके नाम के कविता पढ़ाने वाली हूँ। सूरज सा चमके, इसके लिए कवि अखिलेश श्रीवास्तव चमन है। आपने सुना है कहीं पर ही नाम? अखिलेश श्रीवास्तव चमन। उन्होंने इस कविता लिखी है, सूरज सा चमके। देखिए सब लोग, जो बुक है आपके पास तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, कविता सुना रही हूँ आपको। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बाटा बाटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में छलके। देखिए, वी कैन रीड वंस मोर, एक बार और देखिए जो आपको वाक्य समझ में आ जाए। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बाटा बाटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में छलके। सुना होगा आपने क्लास में सुमन। सुमन को क्या कहते हैं? फूल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो सुमन का अर्थ क्या है? फ्लावर। इसका पर्यायवाची शब्द है फूल। नेक्स्ट, बन उपवन महके। बन उपवन, उपवन मीन्स अ गार्डन। उपवन गार्डन, आपने सुना होगा गार्डन। गार्डन का पर्यायवाची शब्द बगीचा कहते हैं, बाग कहते हैं, सूरज आपको ऑलरेडी मालूम है सूरज क्या है। सूरज हमको क्या देता है? प्रकाश देता है। पूरी धरती को क्या देता है? प्रकाश देता है। प्रकाश, लाइट देता है, ब्राइटनेस ले। और धरती आपने सुना होगा। धरती क्या है? हम धरती में बसने वाले हैं। धरती, कहाँ रहते हैं हम? धरती अर्थ बोलते हैं। उसका पर्यायवाची शब्द भूमि, जमीन। हम कहाँ कह रहे हैं? हम कहाँ रहते हैं? धरती में, अर्थ में रहते हैं। ले, तो कवि यहाँ पर कहते हैं, उसका आशय देखिए आप। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। कवि कहते हैं कि जैसे एक उपवन में बहुत सी क्यारियां होती हैं, वैसे ही उन क्यारियों में खिले सुंदर रंग बिरंगे फूल उस उपवन को महका देती है। देखिए एक बार और,
सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। कवि कहते हैं कि जैसे एक उपवन में बहुत सी क्यारियाँ होती है, उन क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। ये रंग बिरंगे फूल उस उपवन को महका देती है। जैसे कैसे? चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। जिस प्रकार जैसे सूरज की किरणें मतलब सूरज की प्रचमक सारी धरती को प्रकाश से भर देती है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान से, सद्गुण की चमक से पूरी धरती को प्रकाशित करना है। आपको समझ में आया? एक बार और कहती हूँ, सुनिए। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। कवि कहते हैं जैसे एक उपवन में बहुत सी क्यारियाँ होती है, उन क्यारियों में खिले जो सुंदर रंग बिरंगे फूल सारे उपवन को महका देती है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? इस धरती को, अर्थ को, धरत रूपी उपवन को हमको प्रेम से, सद्भाव की सुगंध से भर दे। कवि कहते हैं कि इस धरती रूपी उपवन को हम किससे भरना चाहिए? प्रेम और सद्भाव की सुगंध से भर दे। जिस प्रकार चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। जैसे सूरज की चमक सारी धरती को प्रकाश से भर देती है, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान, सद्गुण की चमक से पूरी धरती को प्रकाशित कर दे। एक बार और देखिए, कवि इसका आशय है, कवि कहते हैं जैसे एक उपवन में बहुत सी क्यारियाँ होती है, उन क्यारियों में खिले सुंदर रंग बिरंगे फूल और उपवन को क्या करती है? महका देती है। The poet says that like a garden there are many birds and beautiful colorful flowers bloom. In those birds add fragrance to the enter the garden. In the same way we fill the garden with the fragrance. क्या करना चाहिए हमें? विथ द फर्नेस ऑफ द लव एंड हारमोनी से भर देना चाहिए। किस प्रकार सूरज की चमक से सारी धरती को प्रकाश से भरती है। सूरज क्या करती है? अपनी जो चमक है उससे सारी धरती को प्रकाश से भर देती है। सन क्या करती है? जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द सन फिल्स द एंटर अर्थ विथ लाइट, उसी प्रकार वैसे ही हम ज्ञान, नॉलेज से और सद्गुण की चमक से पूरी धरती को क्या करना चाहिए? प्रकाशित करना चाहिए, प्रकाशित कर दे, ऐसे कवि कहते हैं। अगला लाइन देखिए, एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। धरा आपने सुना होगा, क्या है? धरती। उसका अर्थ क्या है? धरती मतलब अर्थ, सेम है, अर्थ एक ही है। क्या है? अर्थ। उसका पर्यायवाची शब्द है भूमि, जमीन कहते हैं, धरती कहते हैं। धरा मीन्स क्या है? धरती। और गगन, गगन आपने सुना होगा, गगन स्काई कहते हैं हम, आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं। आकाश सुना होगा, आकाश और आसमान, ले आसमान, इसका पर्यायवाची शब्द आकाश और आसमान। तो अगले जो लाइन में कवि कहते हैं, एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। कवि कहते हैं कि हमारी एक ही धरा है। धरा मीन्स भूमि, मीन्स धरती है। एक ही गगन है, एक गगन मीन्स स्काई, एक ही है। सबकी खातिर एक पवन है, हवा सबके लिए एक समान बहती है। फिर क्यों बाटा बाटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में छलके। सबकी खातिर, सबकी खातिर मीन्स फॉर एवरीबॉडी। क्या है? जब प्रकृति
हम मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करती तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए अलग अलग क्यों है? कवि पूछ रहे हैं, जब प्रकृति ही हम मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करती तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए अलग क्यों है? हम सबको एक जैसा क्यों नहीं मानते? अरे एक दूसरे को क्यों नहीं समझते? और हमारी सब भावनाएं सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं हैं? ये सब कवि पूछ रहे हैं हमसे कि हम क्यों सबको एक जैसा नहीं समझते? हमारी भावनाएं सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं हैं? क्यों अलग है? जो प्रकृति है, हम मनुष्य को कोई भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों भेदभाव रखें? तो कहती है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में चल के, आना सब लोग आओ, सब मिलकर क्या करें, अपने मन में प्रेम से भर दे और क्या करने, सबके हृदय में इसको अमृत बना दे, ऐसे कवि कहते हैं। एक बार और देखिए, एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। हमारी धरती एक है, आसमान एक है और हवा भी सबके लिए एक समान बहती है। Our earth is one, the sky is also one, and the wind also follows the same for everyone. फिर क्यों बाटा बाटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में छलके। जब प्रकृति हम मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करती तो हमारे मन एक दूसरे के लिए अलग क्यों है? When nature does not discriminate between us, why don't think to everyone? तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए अलग अलग क्यों है? कवि कहते हैं, when nature does not discriminate between us, why are your minds different from each other? फिर कवि कहते हैं, आओ हम सब प्रेम से क्या करना चाहिए, कलश बनकर हम हर ओर में चल के। ओर मीन्स हार्ट, हृदय, पर्यायवाची शब्द और दिल। इसका पर्यायवाची शब्द है हृदय और दिल। तो बोल रहे हैं कवि, आओ हम क्या करें, हम सब प्रेम से भरे कलश बन जाए और हर ओर में सबके दिल में झलके। कम लेट अस ऑल बिकम filled with the love and fill everyone's heart with the nectar of love. तो देखिए, आपको मेरी कविता समझ में आई होगी। एक बार मैं कहती हूँ, ध्यान से देखिए। सुमन बनी हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। कवि कहते हैं, जैसे एक उपवन में बहुत सी क्यारियां होती हैं, उन क्यारियों में खिले सुंदर रंग बिरंगे फूल उस उपवन को महका देती है। वैसे ही जैसे सूरज फूल कैसे उपवन को महकाती है, फ्रेग्रेंस कर देती है, उसी प्रकार धरती रूपी उपवन को हम प्रेम से, सद्भाव की सुगंध से क्या करना चाहिए, भरने को कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल दिया है, हम सूरज बनकर धरती पर चमके। है दोस्त, फ्रेंड, उसका ऑपोजिट क्या है, दुश्मन, एनिमी। दोस्त मित्र भी कहते हैं और उसका ऑपोजिट है, विपरीत पद है, विलोम शब्द है, दुश्मन। क्या है, दुश्मन। तो कवि कहते हैं कि जैसे सूरज की चमक सारी धरती को प्रकाश से भर देती है, वैसे हमें क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान से सद्गुण को चमक से पूरी धरती को प्रकाशित कर दे। नेक्स्ट, एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। फिर क्यों क्यों बाटा सा मन है, आओ स्नेह हर्ष बनकर हम हर ओर में चलके।
कवि कहते हैं कि क्या है, हमारी धरती एक है। एक धरा है, एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। हमारी धरती एक है, हमारा आसमान एक है और हवा भी सबको के लिए एक समान बहती है। फिर क्यों बाटा बाटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में चलके। कवि कहते जब प्रकृति हम मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करती तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए भेदभाव क्यों है? हम क्यों सबको एक जैसे नहीं समझते? हमारी भावनाएं सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं है? तो कवि कहते हैं आओ स्नेह कलश बनकर हम हर ओर में चल के, आओ आ जाओ हम सब प्रेम से भरे कलश बन जाए और हर हृदय में, हर दिल में हम झलके, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जो मैंने अर्थ लिखा है, सुमन, सुमन मीन्स फ्लावर, उपवन गार्डन, धरती अर्थ, धरा धरती कहते हैं, और गगन स्काई, उर मीन्स हार्ट, दोस्त का ऑपोजिट है दुश्मन, और सुमन का पर्यायवाची शब्द है फूल कहते हैं, और उपवन को बगीचा और बाग कहते हैं, धरती को भूमि जमीन कहते हैं, और गगन ऑलरेडी मालूम है स्काई हम आकाश और आसमान है, उर मीन्स हार्ट है हृदय और दिल, दोस्त का विलोम शब्द है क्या, दुश्मन ले, और फूल, फूल का ऑपोजिट मालूम है फूल, फूल का ऑपोजिट है विलोम शब्द है कांटा, कांटा, और स्नेह वर्ण विच्छेद आपने जो पिछले 5वीं कक्षा में या जो 4 क्लास में आपने पढ़ा होगा, वर्ण विच्छेद कीजिए, क्या है, लेटर सेपरेटली, वर्ण विच्छेद। यहाँ पर दिया हुआ है स्नेह, उसको वर्ण विच्छेद कीजिए, कैसे किएंगे, स्नेह, स्नेह स प्लस न प्लस ए प्लस हा प्लस आ, वर्ण विच्छेद लेटर सेपरेटली, स्नेह स न ह और आ का उच्चारण आता है, और उर का पर्यायवाची शब्द है हृदय और दिल, और उपवन का बगीचा और बाग, उपवन गार्डन, बगीचा और बाग कहते हैं। तो देखिए आप अच्छी तरह ये कविता पढ़े और हर जो मैंने अर्थ बताया है वो अच्छी तरह पढ़ने का, समझ की ना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछने का। तो इसमें जो प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आ रहे हैं, जो इस मैंने जो 8 पैराग्राफ लिखा है उसमें जो 2 प्रश्न आ रहा है। इसका पहला प्रश्न है कि कविता में किन किन को एक बताया गया है, कविता में किन किन को एक बताया गया है। इस कविता में किन किन को एक बताया गया, इसका प्रश्न आपको करना है कि इस कविता में एक जैसे कहा गया है कि धरती है, गगन है, पवन है, सब एक समान है। दूसरा प्रश्न, कवि सबसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, और क्यों। कवि
दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, कवि सबसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और क्यों। व्हाट क्वेश्चन इज पोएट आस्किंग मोस्ट एंड वाई। ये दो प्रश्न आपको अकेले करना है। कवि कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, धरती एक है, गगन एक है, सबके लिए एक ही हवा बहती है, फिर हमारे मन में एक दूसरे के लिए अलग अलग क्यों है। देखिए ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। हम क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।